स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को। अब की बार हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने तरह के हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स और उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे डिफरेंशिएट होते हैं। मैं अभी आपको सब डिस्कस करूंगी। दूसरी तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं आयोनिक सॉलिड्स। तीसरी तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं मेटालिक सॉलिड्स। और चौथी तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इन चारों तरह के सॉलिड्स में ये डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। डिफरेंट अलग अलग जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अगेन इनटू पोलर, second is non-polar and third is hydrogen bonded. Now इसको अगर हम आगे डिटेल में बात करें तो ये क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल बना है किसी का तो वो किस तरह का मॉलिक्यूल बना है। मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो सकता है और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकता है। मॉलिक्यूल बनने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर होगी एटम्स के बीच में। उस पे डिपेंड करते हुए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं HCl। ये आप छोटी क्लासेस में 11th में आप पढ़ चुके हैं कि पोलरिटी क्या होती है। क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी और इसकी तरफ आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि इस हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच के इस तरफ चला गया है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह के सॉलिड में इकट्ठे होंगे जिसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो पोलैरिटी हो गई। अब इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस, कैसे, इसी तरह का अगर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्लोरीन होगा और क्योंकि इस मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी होगी तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डाइपोल। और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट हुई है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो होंगे पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनके फॉर्मेशन के टाइम पे पोलैरिटी नहीं आई। से फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले ले, H2 का मॉलिक्यूल ले ले तो H और H क्योंकि दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों के अंदर एक ही एटम है तो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इन बिटवीन होगा। ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना ही इस पे कोई चार्ज आएगा। तो ये किस तरह से जुड़े रहते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े रहेंगे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से। हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस इनमें अट्रैक्शन है। तीसरी ये और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड याद होगा, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, होपफुली आपको याद होगा लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। से फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं हम। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह का होता है, ऑक्सीजन बेंट फॉर्म में होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी होने की वजह से पोलैरिटी ऐसे ही आएगी, ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास डेल्टा
पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये जो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसमें इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा तो वो किस तरह से जुड़ेगा, यहाँ हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड बनेगा और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वो मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हमने बच्चों बात करी मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 और आगे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनके सबके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगी। पोलर मॉलिक्यूल में लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी लंडन फोर्सेस नहीं, डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इसमें नॉन पोलर में वंडरवॉल या लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हो सकते हैं। अब आया दूसरी तरह का सॉलिड जिसे हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जिसमें आयन फॉर्मेशन होकर के जुड़ते हैं, से फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसकी बात करें, आयोनिक की बात कर लेते हैं, NaCl अगर हम लेते हैं, इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन और एनायन जब मिलकर के एक सॉलिड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। और जो आयोनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, ये मोल्टन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। रिमाइंड कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन हो या आयन हो। यहाँ पे किसी के भी पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बॉन्डेड हैं, फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिए जाएंगे तो ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तीसरा जो सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड सारे मेटल्स से, फॉर एग्जांपल हम आयरन ले लिया, हमने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, ये सब क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते रहते हैं। जब इनके ये आपस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो ये कोई एक एटम तो होता नहीं है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो सबके एटम्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, इनफैक्ट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये एटम्स रखे हुए हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, हाईली कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं। क्यों, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स वो होते हैं, वो सॉलिड्स जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, जैसे कार्बन के सारे सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। हम बात करें ग्रेफाइट की, डायमंड की, नेटवर्क बना हुआ है इनका, आपस में शेयरिंग शेयर करके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इसे हम कहते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इस टॉपिक को हम यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये पार्टिकल्स अपने आप को कहां कौन से डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज करते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच।